सुनिए, चाय पियेंगे या कॉफी? रुको ना, कविता को तो आने दो। बेटी को सर पे चढ़ा रखा है, जैसे दुनिया में इनकी ही इकलौती बेटी है। बस स्टॉप पे 10 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? एक 10 मिनट हो तो रुको, तुम्हारे 10 मिनट खत्म होते हैं। अरे दोस्तों से बात कर रहा था, वो छोड़ते तभी तो आता। तुम्हें जो भी बातें करनी है अंदर आकर करो, सड़क पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। पापा, कॉफी पियेंगे या फिर चाय पियेंगे? क्या पिलाओगी बेटा? कॉफी। पापा, तू ही पूछ ले। कोई बात नहीं, तू ही पूछ ले। तू ही तो सीधे सीधे पूछेगी ना, पूछ। हाँ। पापा, ये सहाय कौन है पापा? हे भगवान। किस सहाय के बारे में पूछ रहे हो? वो सहाय ही तो त्रिची का सबसे बड़ा गुंडा है ना पापा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन जब कॉलेज गया तो कॉलेज में कोई भी बात होने पे सब उसी की चर्चा करते हैं। जब उसके बारे में पूछा तो पता चला कि पूरे शहर पे राज करता है वो, लेकिन वो दिखता कैसा है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। ना कोई फोटो है, ना पेपर में नाम है, और तो और आज तक किसी पोस्टर में भी नहीं दिखा। तुम्हें कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजा है ना, तुम फालतू की बातों में अपना ध्यान क्यों लगाते रहते हो? लेकिन पापा वो चुप कर। पढ़ने की उम्र में गुंडों की बातें करता है तू? किस तरह की बातें करता है? हाँ? हाँ तुम बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? कुछ नहीं पापा। डर क्यों रही हो? बोलो क्या बात है? वो पापा, मैं भी सहाय के बारे में ही। एक्चुअली अगर बॉयज कॉलेज है तो वहाँ गुंडों की बातें करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हमारे कॉलेज में भी लड़कियाँ उसी के बारे में बात करती हैं। इतना बड़ा गुंडा है क्या वो? आपने कभी उसे देखा है क्या पापा? जो मैंने उससे कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया? नालायक। बोलिए मंत्री जी। अरे सहाय, कहाँ हो तुम? मंत्री जी मैं घर पर हूँ, मेरा नाम लेकर मत पुकारिए। तिरछी में तुम्हारे नाम को लेकर क्या क्या चर्चा हो रही है पता है तुम्हें? और तुम कहते हो कि मंत्री जी दरअसल मैं अपना नाम बच्चों से छुपा कर उन्हें एक अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सही कह रहे हो। अच्छा अभी काम क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, बोलिए ना। एक जरूरी बात है, सूर्यनगर में मेरी पुरानी फैक्ट्री पर आ सकते हो क्या? हाँ आ जाऊंगा। हाँ और एक बात, तुम अकेले ही आना, बात थोड़ी पर्सनल है। आपने कह दिया, मेरे लिए इतना काफी है, अकेले ही आऊंगा। कविता। हाँ पापा। जरा मेरी शर्ट लेकर आना। अगर तेरी माँ को बता दिया ना तो वो मुझे जाने नहीं देगी। मेरे जाने के बाद उसे बता देना। ठीक है पापा। जा रहा हूँ। अब तक तो सहाय निकल ही चुका होगा। निकल गया होगा सर। मलाबार के शंकर को जरा फोन लगाओ। शंकर। मंत्री जी बोलिए। सहाय आधे घंटे के अंदर सूर्यनगर की पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाएगा। आजकल तिरछी शहर में सिर्फ उसका ही राज चलता है। अगर तू चाहे तो कल से तू राज कर सकता है। सहाय अकेले ही आ रहा है, सावधानी से काम करना, ध्यान रखना कोई सबूत ना रह जाए। मैं देख लूंगा। हाँ धन्यवाद मंत्री जी, आप उसे मरवाएंगे सोचा नहीं था। वो सब छोड़ो, सहाय को नीचे से ऊपर ले जाने वाला मैं ही हूँ। पिछले हफ्ते बिना मुझे बताए विपक्षी पार्टी के एमएलए से मिलकर आ गया। हिम्मत बढ़ गई है उसकी। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उसे ही नहीं मरवा रहा हूँ शंकर, कल अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। तुम क्या करूं? तिरछी में अकेले राज करने की आदत पड़ गई है मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। रहने तक जिंदा रहोगे।